DSSB की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। DSSB ने अभी अभी एक नई एडवर्टाइजमेंट निकाली है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, और टोटल पोस्ट है 1000 से भी ज़्यादा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप देख सकते हैं 10 सितंबर का अभी से कुछ देर पहले नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आवेदन कब से शुरू होंगे? 17 सितंबर से, यानी अभी शुरू नहीं हुए हैं। दोपहर के 12 बजे शुरू हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट 16/10/2025 16 अक्टूबर तक रात के 11:59 तक आप आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आपको करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की है और डिपार्टमेंट अलग अलग है, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 1055 पोस्ट है और NDMC यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में 125 है। तो 1180 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं, जनरल, OBC, SC ST और EWS पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ भी है। पे लेवल 6 रहेगा और गजेटेड पोस्ट ग्रुप बी में ये वैकेंसीज हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। DSSBonline.nic.in पर आप जाएंगे, वहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। और सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट टीचर की। पोस्ट तो एक ही है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई गई है सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके समकक्ष विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एलिमेंट्री एजुकेशन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद NCTE। अगर ये भी नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED। ये भी नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में। ये भी नहीं है तो ग्रेजुएट हो गए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। पास इन CTET होना चाहिए, जो कि CBSE द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। तो इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नोट्स यहाँ पर नीचे दिए, रिलैक्सेशन अप टू 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स, एकेडमिक रिलैक्सेशन शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी। तो जैसे ऊपर यहाँ पर दिया गया है 50%, 45% मार्क्स, उसमें 5% की रिलैक्सेशन आपको दे दी जाएगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है SC ST OBC और PH। क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट अ डिस्क्रिशन ऑफ द DSSB। तो देखिए DSSB का जो है डिस्क्रिशन चलेगी यहाँ पर कि उन्हें क्या करना है, क्या कंडीशन रखनी है, लगानी है, हटानी है। द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न्ड पोस्ट नीड नॉट अप्लाई। तो अगर आपके पास बताई गई क्वालिफिकेशन है तो ही आप अप्लाई करें। तो एक्सपीरियंस कोई नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल मैंने आपको बता दिया, लेवल 6 आपको बताइए 35,400 की बेसिक आपकी स्टार्टिंग में रहती है। इसके ऊपर DA HRA अदर अलाउंसेज आपको मिलेंगे। जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेस्टेड में आती है। सॉरी, मैंने आपको ऊपर बता दिया था गेस्टेड है, ये नॉन गेस्टेड में आती है, भले यहाँ पर ग्रुप B लिखा गया है। हरियाणा में जैसे ग्रुप B गेस्टेड माना जाता है। तो नॉट एक्सीडिंग 30 years यहाँ पर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, 30 साल से अधिक आपकी आयु ना हो। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें एज रिलैक्सेशन दी जाती है। उसके बाद है दूसरा डिपार्टमेंट में भी थी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास विद 50% मार्क्स, वही सेम ही है। 5% रिलैक्सेशन सेम है। 2 year डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन ET JBT डाइट BLED फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज सब्जेक्ट इन 10th क्लास, 10वीं में आपने हिंदी पढ़ी हो। डिज़ायरेबल क्या है? नॉट कंपलसरी कंप्यूटर नॉलेज हो, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल एग्जैक्टली सेम, एज लिमिट एग्जैक्टली सेम है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, कितनी सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, आप अप्लाई करें। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑनलाइन आपको पे करना है, फीस भी सब कुछ। तो फीस कितनी रहेगी? वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, ये तो रिजर्व कैटेगरी के लिए है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस, वैसे 100 रुपये है। The candidate submitting their application online should pay the requisite fee only through SBI ePay. Other mode of payment shall not be accepted, considered, and the payment made shall stand forfeited. तो इसके अलावा अगर आपने कोई और मोड से पेमेंट की तो आपकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और फॉरफिट भी कर ली जाएगी, वापस भी नहीं होगी। तो कौन सा मोड है? केवल और केवल SBI ePay। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी? कितने टीयर में आपका एग्जाम होगा, कितने लेवल में होगा?
DSSB will conduct one tier examination for the post of assistant teacher primary. The detailed examination scheme for tier 1 is given below. DSSB will conduct one tier exam for the post of, एक ही लेवल होगा, तो 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 MCQs होंगे, 200 ही मार्क्स के होंगे, टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन नॉट एप्लीकेबल, ग्रैंड टोटल हो गया 200, ऑब्वियसली बात है। तो सिलेबस क्या रहेगा, MCQ ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और हिंदी कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज। ये तो हो गया आपका सेक्शन ए, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स ईच सेक्शन, जैसे जनरल इंटेलिजेंस के 20 5 है तो 20 × 5 100 हो गए। सेक्शन बी में क्या रहेगा, 100 मार्क्स में MCQ ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCT करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, तो दोनों ही लैंग्वेज में आपसे हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर, ऑब्वियसली बात है इंग्लिश का इंग्लिश में होगा। फॉर ऑल टेक्निकल टीचिंग पोस्ट in one tier technical and technical teaching examination scheme, the mandatory minimum qualifying marks will be applicable only in domain subject specific, that is section B, and there will not be any minimum qualifying marks in section A. तो देखिए सेक्शन A के लिए कोई minimum qualifying marks नहीं है, सेक्शन B के लिए है। However, combined marks of both section A and B will be account for preparing the final merit list। तो merit list दोनों के आधार पर बनाई जाएगी, A और B दोनों ही सेक्शन के आधार पर। There is no provision of re-evaluation, rechecking of answer sheet, answer script in respect of examination conducted by DSSB. No correspondence in this regard shall be entertained. तो re-evaluation, rechecking के लिए कोई यहाँ पर उम्मीद मत रखना। अच्छा, मेन पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 1/4 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, अगर होगी तो ले लिए जाएंगे। पोस्ट प्रेफरेंस भी आपसे मांगी जाएगी। Post declaration of result, candidate must exercise at least one preference for a post. Candidate who do not submit their post preference within the stipulated time will not be considered for any post in the final result. Such candidate shall not be provided with another opportunity to exercise preference for post department। तो आपको अनिवार्य रूप से प्रेफरेंस भरनी है। मोड ऑफ सिलेक्शन वैसे तो इन्होंने बता ही दिया, सेक्शन A और B के आधार पर रहेगा। मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज, तो देखिए अलग अलग शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन एप्लीकेबल होगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय DSSB, इन्होंने एनेक्सर 3 में फॉर्मूला बताया भी हुआ है। इन केस एनी क्वेश्चन अपीयरिंग द एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड, दोज क्वेश्चन शैल नॉट बी इवैल्यूएटेड, तो ये तो सभी एग्जाम में चलती हैं ये बातें तो, ठीक है। द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज फिक्स्ड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, तो इतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन बी में जो इन्होंने रखे हैं वो कैसे रहेंगे। EWS के लिए, जनरल के लिए 40% मार्क्स लाने अनिवार्य 100 में से, OBC 35, SC ST PH पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%। तो एक्स सर्विसमैन को 30% लाने अनिवार्य है मिनिमम, कम से कम जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर SC ST में अप्लाई कर रहे हैं तो 30 तो पहले ही है, तो इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। OBC में कर रहे हैं तो 35 से 35 में से 5 माइनस हो जाएंगे, 30 हो जाएगा। इन केस ऑफ 1 टियर और 1 टियर टीचिंग टेक्निकल, 2 टियर टेक्निकल पोस्ट, ये आप एक बार यहाँ पर पढ़ लेना। जो मेन बातें थी मैंने आपको बतानी थी वो बता दी। आपको अप्लाई करने से पहले खुद भी पूरा यह नोटिफिकेशन पढ़ना है। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया जो रिजर्व कैटेगरीज है, तो आप देख लीजिए इन 7 पॉइंट में से आप किस में बिलोंग करते हैं। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जनरल EWS के लिए 10, ऐसे आप आगे देख सकते हैं। और यहाँ पर बस आगे जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी, आगे कुछ नहीं, बाकी आगे एनेक्सर्स हैं और आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर आपको सारी कंडीशन दी गई है। फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास कितने किलोबाइट के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल सभी आपके पास होने चाहिए। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन है। ये यहाँ पर आपके लिए रिजर्वेशन जो सरकार टाइम टू टाइम सर्कुलर्स जारी करती है वो यहाँ पर इन्होंने अटैच करती हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये थी प्राइमरी टीचर की, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज। 1180 पोस्ट हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।